अब ये वाली वीडियो पे जहाँ पे ने कहा था 25 करोड़ का लॉस हुआ था 1.5 मिलियन, ये मैंने कोई फेक न्यूज़ नहीं बताई है गाइस। मैं आपको, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे ये सोच रहे हैं कि ये फेक बता रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने एटलीस्ट उसको मिनिमम करके बताया। अगर आप ये वाली वीडियो में देख लो, जो वकार दका की बैलेंस है 1.5 मिलियन डॉलर्स की है। ये मैं खुश नहीं हो रहा भाई, इसका लॉस हो रहा है, इसका प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को क्या लेना देना, पैसे उसके मेरे थोड़ी है, जलना नहीं है। मैं किस लिए जलूंगा किसी की वीडियो से। 1.5 मिलियन डॉलर्स गाइस, 1.5, ये रही 1.5 मिलियन डॉलर। इसको अगर मैं आज के उससे कन्वर्ट भी कर लेता हूँ, ये 25 करोड़ एंड 50 लैक्स बनते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज टीनअप की 1-on-1 क्लास होगी। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत निकली है तो मैं डेफिनेटली सॉरी करूँगा, और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं गलत निकली तो आप मेरी ये वीडियो शेयर करोगे। तो कुछ कमेंट्स आए तो मैं चाहता था वो सारे कमेंट्स के आंसर मैं एक वीडियो बना के दूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूँ कि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी से, और कोई कॉइन को मैं फालतू का प्रमोट नहीं करता, क्योंकि लोगों के पैसे बनते हैं और लोगों अपने पैसे लगाते हैं। कोई कोई तो अपनी पूरी लाइफ की सेविंग लगा देता है। एनीवे, अब बात करते हैं जो कुछ कमेंट्स है यूट्यूब की, वो पढ़ते हैं और उनकी मैं इसी वीडियो पे सारे आंसर दूंगा विद फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। कोई बात नहीं होगी विदाउट फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स की। तो लेट्स गो। ओके, सबसे पहला कमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले जलना नहीं है, जुलना नहीं है, जलना नहीं। ओके, यू टाइप ऑफ नेगेटिव पीपल विल सी हाउ टीनअप पॉइंट joint launch is use case. Launching is taking blockchain games on exchange. Its unique feature have, but you only see negative people. अच्छा, जहाँ तक मैं समझाऊँ कि मैं एक नेगेटिव पर्सन हूँ, और तुम देखना कि टीनअप की लॉन्च सक्सेस होगी और स्टेकिंग शुरू होगी, ब्लॉकचेन गेम शुरू होगा, ऑन एक्सचेंज शुरू होगा, और मैं सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही देखता हूँ। तो इस पे मेरे से कुछ पूछा नहीं गया, ये सिर्फ वो चीज़ें बता रहा है जो वेबसाइट में पड़ी हुई है, यहाँ पर टीनअप की वेबसाइट पे पड़ी हुई है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें वो लॉन्च कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो एक्सचेंज लॉन्च नहीं कर सकता, वो कुछ और नहीं कर सकता, बट द टाइम ही इज टेकिंग इट्स वेरी लॉन्ग। 2018 की ये कॉइन बनी हुई है, और अब तक जो है इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा मुझे। तो आई डोंट नो कि ये शुरू अब से शुरू हो रहा है कि ये शुरू पहले से शुरू हुआ था। तो ये कब होगा आई डोंट नो। कि यहाँ पे अगर मैं रोड के मैप के ऊपर चलूँ Q3 के ऊपर, तो इसने कहा है इरेक ERC20 टोकन लॉन्च, टोकन सेल वगैरह वगैरह, स्वैप विद ओल्ड टोकन आप स्वैप कर सकते हो, पर यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको हमें चाहिए। ठीक है, तो ये Q1। बट अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखा भी देता हूँ, टीनअप वैसे प्राइस तो काफ़ी स्टेबल कॉइन की तरह है, बाकी सारे कॉइन ऊपर चले गए, बट ये स्टेबल कॉइन की तरह परफॉर्मेंस दे रहा है, विच इज़ ओके। समटाइम्स कॉइन का ऐसे स्टेज आ जाता है, विच इज़ ओके। इस बात पे मैं नहीं पकड़ रहा इसको। अगर मैं देख लूँ टीनअप कॉइन, तो यहाँ पे प्राइस मुझे कब का दिखा रहा है, जनवरी 2019 की। तब मुझे नहीं लग रहा कि लॉन्च इसका कब हुआ था। लॉन्च इसका 2019 में हो रहा है या हो गया है, या इसकी लॉन्च जो है क्वार्टर 2021 को हुई थी। तो आई एम नॉट श्योर। अब क्वार्टर 3 में हम है, तो क्वार्टर 2 क्वार्टर 1 लॉन्च डेट नहीं लिखा हुआ है। एनीवे, जो इन्फॉर्मेशन थी मुझे लगता है आप सिर्फ वो जो वेबसाइट में लिखी हुई है वही कर रहे हो, बट 2018 की कॉइन है, अब तक नहीं मुझे दिख रही। Anyway, we coin change because this name clash with the name of company in Japan. Don't talk without research. Why spread fake things only? Okay, ये बात मैं मान लेता हूँ, बट ये वकार दका के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ें अपने वेबसाइट में पब्लिक करे। अब हर कोई तो नहीं कर सकता कि वो वकार दका की ग्रुप ज्वाइन कर ले, वो ग्रुप में ये चीज़ें बताए। ठीक है, जब हम कॉइन खरीदने जाते भाई, हम वेबसाइट देते हैं, हमें नहीं दिखते वो $10 के ग्रुप में, हमें भी वो भी ज्वाइन करना होगा और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी।
सबसे पहली बात, उई कॉइन कंपनीज इन जापान, वो जो रिसर्च बेस पे ये बता रहा है, मैंने रिसर्च की, वैसे मैं विदाउट रिसर्च कुछ नहीं बोलता। तो एक ही जाके उई इंक्लूड पता नहीं क्या है ये, टू प्रोवाइड मेडिकल इनोवेशन। अब मुझे ये मिल रही, कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी होती तो मिल जाती है उई कंपनी जापान। और इसकी भी सबसे इंटरेस्टिंग मैं तुझे बता दूं, इससे ज्यादा टीनअप कॉइन मैच कर रहा है। अगर आप गूगल में सर्च कर तो ये देखो टीन कंपनी भी है, टीनअप कंपनी भी है, और अगर आप और सर्च करोगे गूगल में तो बहुत सारे मिलेंगे। तो मैं ये चीज़ें बाय नहीं करता, आप लोग बाय कर सकते हो, मैं ये चीज़ें से बेवकूफ़ नहीं बनता, सबसे पहली बात। सबसे दूसरी बात, अच्छा चलो नाम सेम हो गया, अरे नाम मैच कर गया, किसी कंपनी के साथ चेंज कर गए, तो टोटल अमाउंट क्यों चेंज की? तो टोटल अमाउंट आपने क्यों चेंज किया, आप मुझे ये बता दो। पहले जो है ओई कॉइन की 100 मिलियन टोटल सप्लाई थी, उसको 250 मिलियन क्यों की, 230 मिलियन क्यों की, आप मुझे ये बता दो। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। सबसे पहले ये सारे कमेंट्स में पढ़ लो। ओ भाई, अपनी पाकिस्तान करेंसी की बैंड बजा रहे हो, शर्म करो शर्म। भाई मैं इस चीज़ों पे नहीं करता, किसी की भी कॉइन हो, मैं फैक्ट्स के ऊपर करता हूँ। लोगों के पैसे लगते हैं तो मेरा काम है सही फैक्ट्स रिवील करना, बाकी लोग जाने, उनके काम जाने। किसी की भी कॉइन हो, डजंट मैटर। ये सब फेमस होने के लिए कर रहे थे, दिस इज अनदर थिंग, वो आपकी सोच हो सकती है। तो मेरी टॉपिक कहाँ पर थी? सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अब शेयर करने वाला हूँ, शायद आप में से किसी को पता भी नहीं हो क्योंकि आप लोग रिसर्च करते नहीं हो, जो वकार धक्का बोलता है आप वही कर लेते हो। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम कॉइन गीकू में आएंगे, देखो टोटल सप्लाई जो है 57 मिलियन। ये कॉइन गीकू जो है आउट ऑफ नोवेयर ये नहीं रखता कि आपके कॉइन आके, आपको कॉइन लॉन्च करना पड़ता है। इधर कॉइन लॉन्च करने के लिए आपको सबमिशन करनी पड़ती है और तब जाके आप अपनी टोटल सप्लाई बताते हो ये वगैरह। यहाँ पे टोटल सप्लाई है 50 मिलियन, इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखे, सर्कुलेटिंग क्या है, मैक्सिमम सप्लाई वगैरह वगैरह, कुछ ऐसी इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वेबसाइट होती है। वेबसाइट के थ्रू, व्हाइट पेपर के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दो चीज़ें यहाँ पर है, रिजर्व फॉर प्री सेल 40 मिलियन टीन का, मीन्स 40 मिलियन टीन अप कॉइन वकार ज़का ने अपने पास रखी हुई है प्री सेल के लिए। अब क्या कर रहा है, टोटल सप्लाई जो है 200 मिलियन है, ठीक है, 200 मिलियन। यहाँ पर जो कॉइन गीकू में 57 मिलियन दिखा रहा है और यहाँ पर जो है 200 मिलियन दिखा रहा है, प्लस 40 मिलियन रिजर्व फॉर प्री सेल ये दिखा रहा है। चलो ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, अब यही इंफॉर्मेशन इसी की वेबसाइट से गलत साबित हो सकती है। कैसे? अब अगर मैं मास्टर नोट पे आता हूँ, मास्टर नोट पे टोटल कॉइन सप्लाई कितनी लिखी है, 235 मिलियन। तो टोटल सप्लाई कितनी है, 235 मिलियन की है, जिसमें से 35 मिलियन समथिंग बर्न हो चुकी है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, यहां पे जो इंफॉर्मेशन हमें दिखा रहा है टोटल सप्लाई 200 मिलियन की है, यहां पे हमें दिखा रहा है कि टोटल सप्लाई 235 मिलियन की है, विच इज अगेन, मतलब आप इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे मिस कर सकते हो? जब आप कॉइन बना रहे हो, जब आप मिंट कर रहे हो कॉइन, आप इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट में दे रहे हो तो कैसे कर सकते हो? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो यहाँ पे रिजर्व 40 मिलियन 14 अप, अगर हम इसको 8 भी करते हैं इसके ऊपर, तो ये टोटल सप्लाई बनती है ऑलमोस्ट 300 मिलियन की, 300 मिलियन। क्योंकि जब आप टोटल सप्लाई बताते हो, आपने कितनी बर्न की है आपको वो भी बताना पड़ता है, आपने कितनी प्री सेल की है वो भी बतानी पड़ती है, ताकि लोगों के लिए पब्लिक हो, सारी चीज़ें वाइड एंड ओपन हो, लोग खरीदने में पता लगे अरे कौन कितना कॉइन किसके पास है और कितने की प्री सेल हो रही है, कितने की प्राइवेट सेल हो रही है। तो अगर मैं बर्न कॉइन काउंट करूँ 35 मिलियन, 40 मिलियन रिजर्व फॉर प्री सेल रखी हुई है, 200 मिलियन, तो ये 300 मिलियन टीन अप कॉइन होती है। और ये इंफॉर्मेशन कहीं नहीं लिखी, अपने ही वेबसाइट में नहीं लिखी, तो हम क्या करें अभी? अब मैं क्या करूं? अब मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं, फेक न्यूज़? भाई मैं, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी, मेरा एक दोस्त, वो मैंने प्रैक्टिकल फोटोज करके आपको दिखाई है। अगर आपको तब भी उस पर भरोसा नहीं होता, मैं आपको लाइव करके उसी के, क्योंकि वो मेरे पे इतना ट्रस्ट करता है, मैं उसी की भी अकाउंट जो है बाइनेंस खोल के आपको दिखा दूं कि उसके कितने पैसे बने। भाई जस्ट 3 वीक्स में बंदे ने मेरे से पूछा था, उस टाइम में टीनअप बता सकता था उसको, टीनअप में 3 वीक्स प्राइस में क्या डिफरेंशियल आई है, आप मुझे बता दो।
3 वीक्स में कितने बनेंगे? 14, 15 सितंबर, बिल्कुल ये 18 और 19 सितंबर को मैंने उसके लिए परचेज किया था 13 लाख के, उसके भी 28 लैक्स बने, 20x के 27 लैक्स बने। अब के हिसाब से मैंने उसके लिए जो कॉइन खरीदी थी बेस्ड ऑन रिसर्च थी। यहाँ पे अगर मैं उसके लिए खरीद लेता 28, वो कहाँ पे जाता? यहाँ पर मतलब आप 56 पे खरीद लो और 34 पे बेच दो, उसके कितने बनते? मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। उसके कितने बने थे ओवरऑल? 4, 5, 13, ख्याल में 13, 14 लाख के करीब था। तो ये 14 लाख डिवाइडेड बाय 165 उस टाइम के हिसाब से मैंने कन्वर्ट की थी, $8,484 उस हिसाब से तकरीबन ये बनते थे। अगर मैं इसको डिवाइड भी कर लेता हूँ 0.52 जो सितंबर की प्राइस थी, इतने मेरे टीन अप कॉइन बनते थे। और अगर आज मैं उसको बता भी देता 0.3 क्या प्राइस है, 0.34, तो इसके बनते $5,547। अगर मैं इसको आज के उससे कैलकुलेट भी कर लेता 170 से, भाई उसके 14 लैक्स 9 लैक्स बनते। खुदा का खौफ करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो चीज़ें गलत है जो चीज़ें सही है वो करो, बट इनफैक्ट लोगों के पैसे लग रहे हैं। अब वो मेरे को इतना थैंक यू कर रहा है कि उस जो पैसे वो उसने 3-4 सालों में कमाए उसको मैंने 3 हफ्तों में डबल की। क्यों? क्योंकि हम रिसर्च बेस्ड काम करते हैं। हम आंखें बंद करके किसी को फॉलो नहीं करते। जो भी कॉइन हम रिसर्च करते हैं पहले 5-10 दिन उसको पूरी यहाँ पे टोटल सप्लाई की बिल्कुल इंफॉर्मेशन अप एंड सेंड डाउन से हमें क्या पता। और सबसे जो डेंजरस बात है, यहाँ पे 50% कॉइन 1% के पास है और ये कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है कि ये किसकी है। और ऑडिट किधर है इसकी? किसने ऑडिट की है ये कॉइन और कहाँ पर है ऑडिट वाली फॉर्म कहाँ पर है? मैं कैसे पढ़ लूँ कि जो मकार धक्का बता रहा है वो सच में सही हो? और जो फीचर्स बता रहा है इसमें सिर्फ स्पीड लिखा है। क्या है स्पीड? स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व की है क्या? शार्डिंग में आ गए हो क्या? लेयर 2 लेयर 3 की कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है क्या? ब्लॉकचेन की आपने ब्लॉक की प्रॉब्लम सॉल्व की है क्या? आपने सारे ट्रांजेक्शन डिस्ट्रीब्यूट इनटू स्मॉल ब्लॉक्स? मतलब क्या ये चीज़ें, मैं दोबारा ये चीज़ें नहीं रिपीट करना चाहता। बट जो मैटर ऑफ द फैक्ट कोई कह रहा है फेमस करने के लिए बोल रहे हो कि वो तो ब्रो दैट्स अप टू यू। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में है उससे मैं बता रहा हूँ। अब मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि वकार दका के ग्रुप को ज्वाइन करो और पूछो भाई ये क्या है ये क्या है। सब लोग जब कॉइन खरीदने आते हैं वो वेबसाइट ही देखते। अब ये वाली वीडियो पे जहाँ पे ने कहा था 25 करोड़ का लॉस हुआ था 1.5 मिलियन, ये मैंने कोई फेक न्यूज़ नहीं बताई है गाइस। मैं आपको, मुझे लगता है आप इससे बहुत सारे ये सोच रहे हैं कि ये फेक बता रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने एटलीस्ट उसको मिनिमम करके बताया। अगर आप ये वाली वीडियो में देख लो, जो वकार दका की बैलेंस है 1.5 मिलियन डॉलर्स की है। ये मैं खुश नहीं हो रहा भाई, इसका लॉस हो रहा है इसका प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को क्या लेना देना, पैसे उसके मेरे थोड़ी है। जलना नहीं है, मैं किस लिए जलूंगा किसी की वीडियो से। 1.5 मिलियन डॉलर्स गाइस, 1.5, ये रही 1.5 मिलियन डॉलर। इसको अगर मैं आज के उससे कन्वर्ट भी कर लेता हूँ, ये 25 करोड़ एंड 50 लैक्स बनते हैं। तो मैंने क्या गलत बोला इसमें? और हाँ, 1.4 का लॉस नहीं हुआ है। बाइनेंस की हरामिया पंथ था, वो ट्रेड आज भी फंसी हुई है, पोर्टफोलियो शो करता हो ग्रुप वगैरह में। अच्छा ये तो उसकी पर्सनल है, बट क्योंकि ये पब्लिक है मैं इस पे बात कर सकता हूँ डेफिनेटली। सबसे पहली बात देखो, इसमें जहाँ तक मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है जो वकार दका बता रहा है, ये उस टाइम पे शायद इसको कोई टेक्निकल एरर आ गया होगा उसी टाइम पर। तो ये उसी टाइम के टेक्निकल एरर्स के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता, ऐप भी नहीं होता। अब वकार दका की अगर मैं फॉर एग्जांपल टीन अप कॉइन खरीद भी लेता हूँ, अगर उसकी नेटवर्क फॉर एग्जांपल जो है अगर नेटवर्क बिजी होता है और वो 1 मिनट के बजाय 2 मिनट में ट्रांजेक्शन अप्रूव करती है, तो क्या वकार दका मेरे लॉस के पैसे देगा अगर मैं कोई बड़ी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ? सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर ये वकार दका के प्लस में चला जाता तो क्या वकार दका इसको वापस कर लेता बाइनेंस को? तो मुझे कोई नहीं लेने देना भाई। हम फैक्ट्स के ऊपर, मैं फैक्ट्स के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। और बात रही तो मुझे सच में बुरा लग रहा है उसके लिए। 1.5 बिलियन डॉलर्स बहुत होते हैं कुछ लोगों के नहीं, कुछ फैमिलियाज की जमा पूंजी होती है पूरे साल की, उसके खुद के पैसे, बट ये इन लॉस है। मैं बस बता रहा हूँ कि भाई आप अगर ये लॉस में जा रहे हो तो आप प्लीज़ लोगों को गाइड क्या करो अपने नुकसान से। अगर मेरा कुछ नुकसान होता है मैं वो शेयर करता हूँ ताकि लोगों को आगे का वो हो सके, ताकि वो अलर्ट हो सके। तो ये डेफिनेट लॉस है, मुझे सच में बुरा लग रहा है। मैं कोई वकार दका से जलता नहीं, ये पैसे ना मेरे पास आने वाले हैं ना आएंगे, ये उसी के जाएंगे भी उसी के जाएंगे, आएंगे भी उसी के पास आएंगे। बट जो चीज़ है मैं उस पर बता रहा हूँ,
ये इसका लॉस, क्योंकि अभी बिटकॉइन 58,000 56 57,000 पे ट्रेंडिंग कर रहा है, तो इसके ऑलमोस्ट लिक्विडेशन के बिल्कुल करीब है। तो मैंने झूठ भी नहीं बोला इसमें। 1.5 मिलियन अब तक क्लोज नहीं हुआ गाइस। ये अगर अपनी पोजीशन अभी भी क्लोज नहीं करेगा, अगर 1 लाख 2 लाख डॉलर्स यानी 2-3 करोड़ बचे भी है, वो भी लॉस हो जाएंगे। बाइनेंस किसी को रिफंड नहीं करता आज तक, तो नहीं कि अगर वकार दका का केस में अगर कर लेता तो अब तक कर लेता। और बकचोदी छोड़ दे, पहले पोर्टफोलियो नहीं भाई, पोर्टफोलियो मैं नहीं शेयर करूंगा जब तक कि मेरे इतने सब्सक्राइबर ना हो, जब तक कि मैं फील करूँ दिस इज वर्थ इट। अदर देन डैट गाइस, अगर कोई भी इतनी बड़ी सपोर्टिव है तो आप बेशक जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर लो TNAP कॉइन में। मैं किसी को रोक नहीं रहा, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन रिवील कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोल्ड बेच के अपने पेरेंट्स के या अपने बीवी की या फिर अपने बहन की या फिर जो है कमेटी ले रहे हैं, महीने में सबसे पहले कमेटी ले रहे हैं ताकि वो इन्वेस्ट कर सके और उसका कुछ बन सके। कुछ लोग जो है फाइनेंस में जाके कार खरीद रहे, फिर कैश बेच रहे ताकि उसकी पैसे बन सके। मैटर ऑफ द फैक्ट मेरे कहाँ वो है कि मैं सच बता दूँ। तो अगर मेरी खुद की कॉइन भी होती, अगर मैं ये चीज़ें बोलता अलग बात, मेरी कोई कॉइन नहीं है, मैं सारे रिसर्च बेस कर लेता हूँ और आज के बाद भी रिसर्च होगी। अगर आप में से किसी को भी लगता है ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप बेशक जाके इन्वेस्ट कर लो और स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना कि भाई 10 लाख की मैंने अपनी कमेटी ले ली है, या मैंने अपने मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरी सेविंग है 10 लाख की, मैं TNAP पे लगा रहा हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक। एनीवे, इस पे घंटों बात की जा सकती है, बट जो फैक्ट है वो मैंने आपके लिए रिवील कर दी है। बाकी आप लोग कर लो, आप लोग सीख लो। मेरी यही रहेगी, मैं ये नहीं चाहता कि आपके पैसों की लॉस हो और आप सर पकड़ के बैठ जाओ और आप जो है रोते रहो कि भाई ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं सीखी। सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, गुड बाय एंड टेक केयर।